अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, आज मैं आपके सामने सिर्फ एक रिपोर्ट या रुदाद नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र बयान करने जा रहा हूँ जिसमें रोशनी भी है, कुर्बानी भी और यादें भी हैं और जज्बात भी। ये कहानी एक स्कूल की, एक उस्ताद की और चिरागों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जल कर दूसरों को रोशनी दी। ये वो लम्हे हैं जिन्हें अल्फाज में समोना मुश्किल है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आप तक इन जज्बात को पहुँचाऊँ। दोस्तों, सबसे पहले ज़िक्र करते हैं हमारे मुहतरम हमारे रहनुमा, हमारे प्यारे उस्ताद मास्टर मोहम्मद आसिम साहब का। उन्होंने 1990 से 2025 तक पूरे 35 साल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चेक नंबर 72 एबे में अपनी तदरीसी खिदमात सर अंजाम दी। इनकी ज़िंदगी सिर्फ एक क्लासरूम तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो बच्चों के दिलों में रोशनी पैदा करने वाले चिराग थे। वो उस्ताद जिन्होंने अपने शागिर्दों को ना सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाया, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनने का हुनर भी दिया। इस यादगार मौके पर मास्टर मोहम्मद आसिम साहब ने अपनी गुफ्तगू में कुछ बातें कहीं जो हर सुनने वाले के दिल में उतर गईं। उन्होंने बताया कि उनके वालिद भी एक उस्ताद थे। उन्होंने कहा, उस्ताद होना मेरी पहचान है, ये मेरी विरासत है और मैं इस विरासत को अमानत समझकर 35 साल तक निभाया है। उन्होंने मजीद कहा, इस स्कूल की तरक्की और मेयार तलीम बेहतर बनाने के लिए जो कुछ हो सका मैंने अपनी बसात के मुताबिक किया। मेरी हमेशा कोशिश रही कि बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म ना दूं, बल्कि इनके किरदार, अखलाक और सोच को भी संवार सकूं। ये बच्चे मेरा सरमाया हैं। जब वो कामयाब होकर माशरे में जाते हैं तो यही मेरी असल कामयाबी है। इनका अंदाज इतना आजिज़ाना और दिलनशीन था कि महफिल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, किसी भी अदारे की कामयाबी सिर्फ एक फ़र्द की मेहनत से नहीं होती, बल्कि ये एक टीम वर्क होता है। इसी तरह इस स्कूल के मास्टर महमूद अहमद साहब की खिदमात भी नाकाबिले फरामोश हैं। इसके अलावा और बहुत सारे उस्ताज़ा ने इस स्कूल में खिदमात सर अंजाम दी जिनको मैं जानता हूँ। उनमें मास्टर नज़ीर अहमद साहब, ये अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, और दूसरे मास्टर मुमताज़ साहब और मास्टर महमूद अहमद साहब। उन्होंने 1990 से 2024 तक यहाँ तदरीसी खिदमात सर अंजाम दी। फिर तबादला होकर वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 150 आरबी, मगर आज भी उनकी मेहनत और लगन के किस्से यहाँ के कमरा जमातों में गूंजते हैं। ऐसे उस्ताज़ा की वजह से ये स्कूल वाकई एक चिरागे इल्म रहा। मुहतरम नादरीन, ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते। ऐसा ही लम्हा वो अलविदाई मुलाकात थी जब हम सब एक साथ बैठे। मेरे साथ थे अरसलान हैदर साहब, मुबशर हुसैन साहब, अब्दुल मतीन साहब और हमारे पुराने साथी मास्टर महमूद अहमद साहब। हम सब ने इकट्ठे बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा किया। हंसी भी थी, जज्बात भी थे और वो लम्हे भी जो दिल को छू जाएं। जब किस्से सुनाए गए तो हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और आंखों में नमी भी। आखिरकार हम सब ने अपने प्यारे उस्ताद मास्टर आसिम साहब को उनके घर तक छोड़ा नहीं। वो चलते हुए हर कदम गोया एक बाब के बंद होने की सदा थी, मगर साथ ही ये एहसास भी था कि उनकी रोशनी हमेशा बाकी रहेगी। और हम सब दोस्त इकट्ठे होकर बहुत खुशी महसूस की। हमने अपना एक दोस्तों ने मास्टर अरसलान साहब, मास्टर अब्दुल मतीन साहब और मास्टर मुबशर साहब ने हम उस्ताज़ा के लिए एक अच्छे खाने का एहतमाम किया। हमने बैठकर बहुत से अपने जो पुराने वाक़यात, तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर किए। नाज़रीन कराम, मेरी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़, दोस्तों अब ज़रा हम अपने बारे में कुछ अर्ज़ करूँ। मेरा तदरीसी सफ़र शुरू हुआ 2012 में, जब मेरी तैनाती हुई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चेक नंबर 72 एबे में। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था। जब पहली बार बच्चों की आंखों में इल्म की चमक देखी तो दिल को लगा कि ये ही मेरी असल मंजिल है। इन 10 सालों में हर दिन एक नया सबक था, हर इम्तहान एक नया चैलेंज था और हर कामयाबी एक इनाम। मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हे इस स्कूल को दिए और बदले में वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त पाई जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जब आज मैं इन रास्तों पर चलता हूँ तो सब कुछ याद आ जाता है। वो धूल उड़ाती गलियाँ, वो बाजारों की खुशबू, वो नहर के किनारे का पुरसकून मंजर
یہ سب کچھ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اور جب میں گورنمنٹ جناب مسلم ہائی اسکول 73 اے بامنی والا کے قریب سے گزرتا ہوں تو دل بھر آتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے میں نے 2006 میں میٹرک کیا تھا، وہ یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ 2022 میں میرا تبادلہ ہوا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھلنے والا میں جونیئر سیکشن نمبر 1 میں، اور آج بھی میں اپنی محنت اور لگن کے ساتھ تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ ایک اسکول، یہ کمرہ جماعت، یہ راستے، یہ استاد، یہ سب ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ یہ عمارتیں اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ ایسے عظیم لوگوں کی قربانی اور محبت سے زندہ رہتی ہیں۔ آج اگر ہمارے گرد علم کی روشنی ہے تو یہ انہیں استاد کی جلائے ہوئے چراغ ہے۔ اور میری آخر میں یہ دعا ہے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام اور خاص طور پر ماسٹر عاصم صاحب کو صحت، عزت اور برکت عطا فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، اور ہمیں بھی ان کی طرح تعلیم کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔